नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो शिक्षक साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि विरोध प्रदर्शन अब आप सभी का बिल्कुल तेज़ हो गया है। शिक्षक साथियों, स्क्रीन पर जो पेपर कटिंग आप लोग देख पा रहे हो, ये पेपर कटिंग आज की है और प्रयागराज ज़िले की है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले की है। आप इतना समझ लीजिए कि आपका शिक्षक संगठन और आपका शिक्षक साथी, अब हर एक शिक्षक साथी हमारा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुका है। अब आप इतना मान लीजिए शिक्षक साथियों, बिना धरातल पर उतरे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार आप ये समझ लीजिए, सरकार हमारी मांगों को तब तक पूरा नहीं करेगी जब तक हम लोगों का मांग जब तक हम लोगों की लड़ाई एकदम चरम पर नहीं हो जाती है, तब तक सरकार हम लोग के साथ कुछ सकारात्मक नहीं करने वाली है। शिक्षक साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कल प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन हुआ, मैं वहाँ पे लाइव था, मैं मौजूद था। हालांकि मैं वीडियो आप सभी को नहीं दिखा पाऊँगा साथियों, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कल प्रयागराज में जो धरना हुआ, उससे आप समझ लीजिए बिल्कुल माहौल सा बन गया है हम लोगों का। मतलब आप इतना मान लीजिए कि अब हम लोग अपने मुद्दे को इतना उजागर कर दिए हैं, आखिर सरकार को इसके आगे झुकना ही पड़ेगा। शिक्षक साथियों, प्रयागराज समेत कल उत्तर प्रदेश के बहराइच, आजमगढ़, जौनपुर, लगभग उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में धरने का आयोजन किया गया था और बहुत सही किया जा रहा है साथियों। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का शिक्षक संगठन है, जिसके अध्यक्ष योगेश त्यागी जी हैं, और जो TFI टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, जो प्लानिंग की गई है उसके तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, जो हमारा सभी शिक्षक संगठन एक साथ हर ज़िले में हर BSA अधिकारी पर BSA अधिकारी के आवास पे, उनके ऑफिस पे जो धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और सरकार मजबूर होगी और सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पुनर्विचार याचिका के पहले सरकार को लोकसभा में अध्यादेश ला करके हमें और हमारी और आपकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हालांकि साथियों, कोई हमारी ऐसी मांग हमारी जायज़ है, हमारी मांग जायज़ है, और हम लोग अपने जो अधिकार की मांग कर रहे हैं, वो हमारी मांग बिल्कुल ही सही है। ना तो हम किसी गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर जो काला कानून थोपा है, ये बिल्कुल ही हमारे विरुद्ध है। क्योंकि शिक्षक साथियों, जब हमारी नियुक्ति हुई थी, उस समय जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर था, उसको हम सभी ने बखूबी पूरा किया था, तभी तो आज हमारी नियुक्ति हुई है। और बीच में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अंजुमन तालीमिया बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट जो केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे सभी शिक्षक जो टेट पास नहीं हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें 2 वर्षों के अंदर नौकरी टेट पास करना होगा, अन्यथा उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो शिक्षक साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो आदेश आया था, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक आदेश है। क्योंकि शिक्षक साथियों, हम लोगों की जब नियुक्ति हुई थी, उस समय जो सिलेक्शन का जो भी प्रोसीजर था, जो भी अर्हताएँ थी, उसको हम सभी ने बखूबी फुलफ़िल किया था, तभी तो आज हमारी नियुक्ति हुई है। लेकिन शिक्षक साथियों, अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बिना सोचे समझे आदेश दे दिया, जबकि RT एक्ट 2011 लागू होने से पूर्व उसमें बिल्कुल लिखा गया है, NCTE का रेगुलेशन जो मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, उसमें बखूबी लिखा गया है कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के ऊपर टेट लागू नहीं होगा। हाँ, उनके ऊपर लागू होगा जो प्रमोशन के लिए प्रमोशन चाहते हैं, और जो भाषा के शिक्षक हैं उनके लिए लागू होगा। तो शिक्षक साथियों, आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन शिक्षक साथियों, आप इतना मान लो कि बिना धरने के और बिना बराबर पैरवी करने से आप लोगों को टेट अनिवार्यता जैसे काले कानून से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, कल जौनपुर ज़िले में जब धरने का आयोजन किया गया था, आप इतना समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, पुरुष शिक्षकों के साथ साथ महिला शिक्षिकाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिर सबकी एक ही मांग है, इतनी एज में जब हमने 20 से 25 साल तक नौकरी कर ली, और आप बीच में ऐसे कानून लाते हो और कहते हो कि
आपको टेट पास करना होगा, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब आप ही बताओ, अगर कोई भी अध्यापक अगर 20 से 25 साल तक नौकरी कर लिया और वो अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गया, आखिर उसकी पढ़ाई कैसे होगी। जो टेट की परीक्षा होती है, मैं बताना चाहता हूँ शिक्षक साथियों, जो वर्तमान में टेट का परीक्षा होता है उसको निकालना जो कॉम्पिटिटिव लड़के हैं वो भी नहीं निकाल पाते हैं, तो हम जैसे शिक्षकों की क्या होगी, आप जैसे शिक्षकों का क्या होगा, जो 20 से 25 साल तक नौकरी कर लिया है, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, अपनी नौकरी के अंतिम पड़ाव पर है। आखिर मैं जज साहब से कहना चाहता हूँ, जज साहब आप उस समय जो क्राइटेरिया था, आपका जैसे सिलेक्शन हुआ था, अगर मैं अभी आपको कह दूँ आप जज की परीक्षा पास कर लाओ, नहीं कर पाएंगे जज साहब भी। तो शिक्षक साथियों, हमारे और आपके साथ जो गलत व्यवहार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, मैं कहता हूँ शिक्षक साथियों, अगर हमारा संगठन और आप लोग एकता बनाकर रखे रहें, अगर संगठन नहीं खेला गया, अगर सभी संगठन एक बैनर के तले आ गए, तो उसी दिन जिस दिन धरने का आयोजन जंतर मंतर में भव्य तरीके से हो गया, उसी दिन हमें और आपको स्टेट नामक काले कानून से छुटकारा मिल जाएगा। इट्स माय गारंटी। शिक्षक साथियों, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। और शिक्षक साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और हम लोग बिल्कुल लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ही गलत नहीं हैं। क्योंकि शिक्षक साथियों, NCTE में साफ लिखा गया है कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के ऊपर टेट जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। मतलब 2011 से पूर्व किसी भी शिक्षक को टेट नहीं देना होगा। आखिर मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि जब 2011 से पूर्व शिक्षकों के ऊपर, मतलब उस समय जो सिलेक्शन का प्रोसीजर था उसमें टेट नामक परीक्षा शामिल ही नहीं था, तो अब बीच में कैसे आप टेट की परीक्षा, मतलब हद है यार, आप कैसे बीच में टेट के लिए वादे कर रहे हो शिक्षकों को, जब उस समय टेट नहीं था। उस समय जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर था उसको हम सभी ने बखूबी फुलफिल किया, तभी तो आज हम नौकरी कर रहे हैं। अब बीच में आप कहोगे, जब कोई शिक्षक 20 से 25 साल तक नौकरी कर लिया और आप बीच में आकर कहोगे कि नहीं आपको टेट देना होगा, तो शिक्षक साथियों आप इतना मान के चलिए, सरकार के कानों में तभी जो सरकार तभी हम लोग को सीरियस लेगी जब हम लोग का बहुत बड़ा धरने का आयोजन किया जाएगा। अभी तो ये समझ लीजिए, अभी तो ट्रेलर है शिक्षक साथियों। जो कल उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में जो आयोजन किया गया धरने का, इससे सरकार के अंदर कहीं न कहीं डर पैदा हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे तमिलनाडु सरकार ने तो विभागीय टेट का आयोजन कर रही है, अगर पुनर्विचार याचिका केस की लिस्टिंग नहीं होती है तो भी धरने के आयोजन से ही हम सभी को टेट जैसी काले कानून से राहत मिल जाएगा। तो शिक्षक साथियों, मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ शिक्षक साथियों, इसे अपने शिक्षक साथियों के पास बहुत ज़्यादा पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षक साथियों मैं टेट अनिवार्यता से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, एक छोटी से छोटी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो उम्मीद करता हूं शिक्षक साथियों आप सभी को आज का यह सेशन पसंद आया होगा। तो शिक्षक साथियों, जो कुछ भी हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर के संपूर्ण भारत में, टेट अनिवार्यता जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। क्योंकि शिक्षक साथियों, बिना टेट के नौकरी खतरे में हम लोगों को दिखती नज़र आ रही थी, लेकिन अब बिना टेट के ही नौकरी करना पड़ेगा और सरकार खुद इससे निजात दिलवाएगी। तो शिक्षक साथियों, इस वीडियो को आप अपने शिक्षक साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं शिक्षक साथियों आप सभी भी अपने हक, अपने अधिकार के लिए सभी शिक्षक साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। और ये हमारी जो लड़ाई है वो एकदम जायज़ लड़ाई है, ना हम गलत थे और ना हम गलत हैं। हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से धरना का आयोजन करेंगे और हम अपने हक को लेकर रहेंगे। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो शिक्षक साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए शिक्षक साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद शिक्षक साथियों।